आप कभी लॉस एंजलिस गए हैं या उसके ग्लैमरस लाइफस्टाइल के बारे में सुना है? लेकिन क्या आपको पता है कि इस शहर की चमक-धमक के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो हर साल वहाँ के लोगों के लिए एक बड़े इम्तिहान से कम नहीं होती। हर साल लॉस एंजलिस के आसमान में धुआं उड़ता है, घर जलते हैं और लोग अपनी जिंदगियां बचाकर भाग रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में लॉस एंजलिस एक बार फिर उसी तबाही का शिकार हुआ है? सवाल ये है, ये आग बार बार क्यों लॉस एंजलिस को लपेट में ले लेती है? क्या ये सिर्फ एक कुदरत का करिश्मा है या इंसानी नेग्लिजेंस का भी नतीजा? और लॉस एंजलिस में लगी ये आग सिर्फ वहां के लोगों पर असर नहीं करती, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग भी है। आज हम बात करेंगे लॉस एंजलिस में लगी आग की असली कहानी की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक फायर की कहानी नहीं बल्कि इंसानी कारकर्दगी और कुदरत के आपस के तल्लुकात की एक मिसाल है। दोस्तों, आप हैं सुनो जरा फैक्ट्स पर, जहां हम आपको इंतहाई अहम मालूमात फराहम करने के साथ साथ वीडियो के दरमियान में आपसे एक अनमोल बात का भी जिक्र करते हैं जो कि हम सब के लिए फायदेमंद होगी, बशर्ते हम सब उस पर अमल करें। और आज की अनमोल बात का गहरा तलक है, तो इसको जरूर सुनिएगा। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप सुनो जरा फैक्ट्स की फैमिली में शामिल हो जाएं और हमें अपनी राय, और अगर आप भी किसी फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मुकद्दम होगी। दोस्तों, लॉस एंजलिस यानी सिटी ऑफ एंजल्स सिर्फ अपनी हॉलीवुड मूवीज और सेलिब्रिटीज के लिए ही नहीं, बल्कि अपने वाइल्ड फायर्स के लिए भी एक दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आग लगने का सिलसिला कोई नया नहीं, ये सेंचुरीज पुराना है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो लॉस एंजलिस का एरिया में वाइल्ड फायर्स का जिक्र 19th सेंचुरी से होता आ रहा है, लेकिन मॉडर्न एरा में यह प्रॉब्लम और भी इंटेंस हो चुकी है। अक्टूबर के एंड और नवंबर के स्टार्ट में एक मेजर फायर ब्रोक आउट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ लॉस एंजलिस, जिसको हाईलैंड फायर का नाम दिया गया। इस आग ने सिर्फ 48 घंटों के अंदर 5000 एकड़ से ज्यादा एरिया को राख में बदल दिया। अब सवाल यह है कि इस आग की शुरुआत कैसे हुई? ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटा एना विंड्स जो इस वक्त अपने पीक पर होती हैं, ने छोटी सी चिंगारी को एक बड़े इन्फर्नो में बदल दिया। लेकिन ये चिंगारी आखिर किसने लगाई? तहकीकात अभी चल रही हैं, लेकिन अर्ली रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि ये इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन की वजह से हुआ। एस्टिमेट के मुताबिक इस फायर की वजह से 10,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। फाइनेंशियली सिर्फ हाईलैंड फायर का डैमेज $1 बिलियन से ज्यादा असेस किया गया है। ह्यूमन लाइफ के नुकसान की बात करें तो अब तक बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 11 लोग मारे गए। अब सवाल यह है कि यह फायर शुरू कैसे होती है, मगर उससे पहले आज की अनमोल बात, अपनी जिंदगी में हजम करना सीखें, इसलिए कि खाना हजम ना होने पर बीमारियां पैदा होती हैं। मान लो सरबत हजम ना होने की सूरत में रियाकारी बढ़ती है, कोई बात हजम ना होने पर चुगली और गीबत बढ़ती है, तारीफ हजम ना होने की सूरत में गरूर और तकब्बर आ जाता है, कोई आर्जी जख्म हजम ना होने की सूरत में मायूसी बढ़ती है। इसलिए हजम करने की आदत बनाएं, सवाए किसी के हक हजम करने के लिए। इस आग की सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। लॉस एंजलिस की गर्मी और ड्राई वेदर आग के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाता है, लेकिन इंसानी गलतियां इस प्रॉब्लम को और बढ़ाती हैं। सिगरेट्स का गलत डिस्पोजल, अनअटेंडेड कैंप फायर्स, कभी तो डेलिब्रेट अरसौन भी इस प्रॉब्लम के पीछे का सबब होती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर आग लगने का सिर्फ एक नेचुरल या एक्सीडेंटल रीजन नहीं होता। जैसे 2018 का वूल से फायर जो एक यूटिलिटी कंपनी की माल फंक्शन की वजह से शुरू हुआ था। इस आग ने 1000 से ज्यादा घरों को बर्बाद किया और ऑलमोस्ट $1.6 बिलियन का नुकसान किया। अगर लॉस की बात करें, लॉस एंजलिस के फायर हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डैमेज करती हैं। सिर्फ 2020 के फायर में जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, $10 बिलियन का नुकसान रिपोर्ट हुआ। इसके अलावा ह्यूमन लाइव्स भी एक बड़े नुकसान का हिस्सा हैं। हर साल कई लोग इस मुसीबत में अपनी जान गंवाते हैं। फायर फाइटर जो इस प्रॉब्लम से लड़ते हैं, उनका काम किसी हीरो से कम नहीं होता, लेकिन उनका भी नुकसान होता है। इन्वायरमेंटल डैमेज भी काफी अलार्मिंग है। आग की वजह से लॉस एंजलिस का फॉरेस्ट एरिया रैपिडली कम होता जा रहा है। ये फायर्स वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं और वहां की नेचुरल इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करते हैं। साथ ही एयर क्वालिटी इतनी खराब हो जाती है कि लोगों को मास्क पहनकर रहना पड़ता है।
अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। लॉस एंजलस में अब ड्रोन्स और एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। एक और बात जो आपको हैरान करेगी वो ये है कि लॉस एंजलस फायर का इम्पैक्ट सिर्फ वहां के लोकल एरिया तक सीमित नहीं, ये आग ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाने का सबब बनती है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ाते हैं। दोस्तों, लॉस एंजलस की आग एक ऐसी कहानी है जो हमें यह समझाती है कि हम नेचर के साथ जो करते हैं वो एक ना एक दिन हमें वापस मिलता है, क्योंकि दुनिया मकाफाते अमल है। एज यू सो शैल यू रीप। अपना, अपने प्यारों का और अपने मुल्क का ख्याल रखें।